गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो नीचे दी गई संख्याओं का हम लोगों को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब a ग्रेटर देन होता है b के, तब a बराबर होता है BQ प्लस R। इसे ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। तो हम लोगों को इसी का प्रयोग करके हम लोगों को HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a ग्रेटर देन होना चाहिए b के। तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 225 क्योंकि बड़ा होना चाहिए, और b बराबर 135। क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे चूँकि a ग्रेटर देन है b के, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिखने के बाद हम लोग रफ में या फिर इसके बगल में भी आप लोग HCF कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे 135 डिवाइडेड बाई 225। तो एक बार में जाएगा 135 माइनस का निशान 0, ये हो जाएगा 9। हो गया। अब इस स्टेप को पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ लिखेंगे जहाँ R इज इक्वल टू जहाँ R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा B से हमेशा छोटा होता है, हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू पहले हम लोग रखेंगे। a का वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पे 225, b का वैल्यू क्या है 135 गुणे q हम लोगों का क्या आया है 1, प्लस r का वैल्यू क्या है 90। जब तक r का वैल्यू 0 नहीं होगा तब तक हम लोग ये प्रक्रिया शुरू रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि जहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी प्रक्रिया को अभी और ले जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर से 90 है, फिर से हम लोग इसमें 135 लिखेंगे यहाँ पर और 90 से डिवाइड देंगे। कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि फिर 180 हो जाएगा 2 बार में तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 45। अब फिर से हम लोग ये स्टेप को, दूसरा चरण को नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो हम लोगों का अब देखिए, अब हम लोगों का a क्या हो जाएगा 135, ये हो गया a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा r। तो हम लोगों का a क्या है 135, b क्या है 90, q 1, r 45। अभी भी ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा जहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से हम लोग अभी इसको और ले जाएंगे। अब देखिए, अब 45 से हम लोग 90 में देंगे, कितनी बार में जाएगा 2 बार में। देखिए 0
कट गया। तो अब हम लोग नोट करेंगे इसको फिर से। 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 लिखेंगे यहाँ पे। r इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया है r, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 45। यहाँ पे आंसर। तो अब प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 में पहली संख्या है 196 और दूसरी संख्या है 38,220। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हम लोग जो बड़ा होता है इन दोनों में उसको a मानते हैं। a बराबर 38,220 और b बराबर 196। क्यों लिखेंगे? चूँकि a ग्रेटर दैन b, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R क्या होना चाहिए? R 0 से बड़ा या बराबर तथा B से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोग रफ में पहले इसका HCF कर लेते हैं। तो हम लोग 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो ये 195 बार में 38,220 पूर्ण रूप से कट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो हम लोग अब इसको लिख लेंगे। एक ही बार में हो जाता है। तो लिखेंगे a का वैल्यू क्या है? 38,220 बराबर b क्या है? 196। q क्या आया है? 195 और हम लोगों का r क्या है? 0 प्लस में 0। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ r बराबर है 0, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में है 255 और 867। तो फिर से वही, सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग a मानते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255। फिर लिखेंगे चूँकि a ग्रेटर दैन b, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R 0 से बड़ा और बराबर तथा b से हमेशा छोटा होता है। अब हम लोग दोनों संख्याओं का HCF करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले लेंगे 255 से हम लोग 867 में भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में 765 आ जाएगा। घटाएंगे 102 आएगा। अब फिर से इसको हम लोग 255 में भाग देंगे। तो कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में ले जाएंगे। 2 बार में ले जाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 204।
इसको लेस करेंगे तो आएगा 51। अब फिर से हम लोग वही प्रोसेस 102 में देंगे डिवाइड, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में 102, पूरा पूरा कैंसिल। अभी सारे प्रोसेस को हम लोग फिर से स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हम लोगों का, कितना आया है, इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको बी, इसको क्यू और ये हो जाएगा आर। तो हम लोगों का ए क्या है 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102 होगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे जहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब फिर हम लोग इसके आगे का क्या है, अब फिर हम लोग क्या किए कि 255 में डिवाइड दिए हम लोग 102 से, तो ये हम लोगों का हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर, ये सब खत्म। तो फिर ए क्या है 255, बी क्या है 102 गुणे 2 प्लस आर है क्या 51। फिर यहाँ पर लिखेंगे जहाँ आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इस प्रोसेस को और आगे ले गए हैं हम लोग। फिर हम लोगों का ये हो जाएगा ए, ये बी, ये आर और ये क्यू। तो 102 बराबर 51 गुणे 2, 51 गुणे 2 प्लस 0 हो गया। लिखेंगे यहाँ पर जहाँ r इज़ इक्वल टू आ गया है 0, इसलिए HCF इज़ इक्वल टू 51, ये हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।